अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 जनवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और कुछ अपडेट हम इस वीडियो में 8 जनवरी 2025 की भी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आज है दोस्तों रिजल्ट का दिन। जी हाँ, देखिए सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 8 तारीख को समाप्त हो रही है। तो ये दोस्तों दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए। 3 तारीख से लेकर 8 जनवरी तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चली और अभी भी कुछ बच्चे काउंसलिंग नहीं करा पाए, तो हो सकता है कि ये भी रात के 12 ना बजे हो। तो जल्द से जल्द जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 1 लाख तक है वो तुरंत, ठीक है, 5,000 की पेमेंट करके अपनी काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग कंप्लीट करें। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में जाएंगे तो इस बीच में बहुत ही मुश्किल रहेगा सरकारी कॉलेज पाना, और प्राइवेट कॉलेज पाना भी मुश्किल होता चला जाएगा क्योंकि हर कॉलेज में जनरल सीट्स, ईडब्ल्यूएस सीट, ओबीसी सीट, एससी कैटेगरी सीट लिमिटेड होती हैं। एसटी में तो चलिए आपको चांस मिल जाएगा या स्पेशल कैटेगरी में, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो कुछ बातें हम आपको अभी इसलिए बता दे रहे हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों सॉरी यू कुड नॉट बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर चॉइस। ऐसा भी आपके सामने रिजल्ट आ सकता है कि आपने जो भी कॉलेज फिल किया उनमें से कोई कॉलेज आपको ना मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो भाई आपने कॉलेज डाला वो कॉलेज आपको मिल जाए, इंस्टीट्यूट अलॉटेड भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। सब्र बनाए रखिए, जल्दी अच्छी खबर आपके सामने आएगी। चलिए जल्दी से आप लोग के कमेंट्स को हम पिक कर लेते हैं क्योंकि ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा काउंसलिंग करने वाला और लेट ना हो। सर पीएच वालों की पर्सनल सीट होती है क्या? जी हाँ, स्पेशल कैटेगरी की भी अलग अलग सीटें होती हैं। जैसे एससी कैटेगरी की अलग होती है, एसटी की अलग होती है, ओबीसी की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है, ठीक है, ओबीसी की। तो वैसे ही पीएच कैटेगरी की भी पर्सनल सीट होती है। सर थर्ड राउंड में डायरेक्ट सीट खाली रहेगी कि नहीं? मैं पीएच कैटेगरी में हूँ, मेरी रैंक 2,17,000 है। जी हाँ, चांस हो सकता है अगर आपकी किस्मत रही। ठीक है, मान लीजिए कि आपके कॉलेज में पीएच बच्चे नहीं जाते तो आपको चांस मिल सकता है। सर मेरी रैंक 1 लाख से ऊपर है, डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा क्या? एससी से हूँ। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट में आपके लिए कोई सीट बची कि नहीं। अदर स्टेट के लिए 2 लाख से ऊपर को शायद ही मिले डाइट। जी हाँ, अरे अदर स्टेट छोड़ दीजिए, यूपी के बच्चों को भी 2 लाख से ऊपर में सरकारी कॉलेज मुश्किल है। कहा 2 लाख से ऊपर वालों को भी मिल सकती डाइट कॉलेज, चाहिए प्राइवेट की फीस नहीं भर सकती। जी हाँ, अब किस्मत की बात है। सर मेरी रैंक इनवैलिड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलती हुई है या फाइनल सबमिट आपका ना हुआ हो। सर फेज 1 राउंड में ही वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज सब सीटें फुल हो गई क्या? मेरी रैंक 57,000 है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कोई भी डाइट नहीं मिलेगा। अब ये देखिए मैटर ये करता है ना कि आप जिस भी डाइट की सोच रहे हैं, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, ये सीटें बहुत ही जल्दी भरती हैं, ठीक है। थर्ड राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग ना करे हो तो मेरी रैंक 40,000 है, तो क्या मैं थर्ड राउंड? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी समय है तो आज ही करा लीजिए तो बेहतर है। 3,20,000 मेरी रैंक है, अब मैं क्या करूँ सर जी? वेट करिए फिलहाल। बिहार से कौन कौन है चलिए। हेलो सर मेरी रैंक 19,000 समथिंग है, डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा क्या? जी हाँ, अगर आज आपने काउंसलिंग कर ली होगी तो 1,24,000 है। अब सीट्स बचनी चाहिए। रायबरेली में डाइट की सीट है या नहीं? मेरी रैंक 1,36,000 है। चलिए अभी तो आपको देखना पड़ेगा कल से। काउंसलिंग करवाया जो कॉलेज मुझे नहीं मिला, मेरा पैसा 5,000, ये भूल जाइए, पैसा रिटर्न वाली दिक्कत है यहाँ पर। मेरी रैंक 2,63,000 है, 2,40,000 के ऊपर है तो आप 5,000 फिलहाल पेमेंट मत करिएगा, वेट करिएगा, ठीक है। 2,60,000 मेरी मेरिट है सर, डायरेक्ट एडमिशन करवाए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कॉलेज में जाके डायरेक्ट बात करिए। सर डायरेक्ट में कॉलेज एडमिशन ले ले तो कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती? ठीक है, हाँ, कॉलेज ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट के साथ बात हो रही हो। सर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, बर्बाद होने के पूरे आसार रहेंगे। सर अदर स्टेट वालों का एडमिशन कब एडमिशन होगा? रैंक 1,90,000, वेट कर लीजिए। जौनपुर में डैट की सीट है कि नहीं सर? अब देखना पड़ेगा। सर मैंने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाई है, अब चॉइस अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा प्लीज़?
अलॉटमेंट रिजल्ट 9 तारीख को आ जाएगा। ठीक है सर, ईडब्ल्यूएस के लिए गवर्नमेंट मिलेगा 1,24,000 सीट बचनी चाहिए तब तक। सर हम अदर स्टेट से हैं, मेरी रैंक 2,53,000 है, वेट कर लीजिए, 2,40,000 तक काउंसलिंग है। सर जो कल काउंसलिंग करवाएंगे उनको कब तक पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला? 9 तारीख को सभी बच्चों का रिजल्ट आएगा, 9 जनवरी को मैक्सिमम टाइम शाम तक वेट करना होगा। सर मैंने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराई है, अब क्या करना पड़ेगा? फिलहाल वेट करना है, 9 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। सर मेरी रैंक 1,73,000 है, तो देखिए सीट तब तक बचेगी कि नहीं। सर ये कहाँ से पता करें कि किस जिले में कितनी सीट खाली है, डाइट या प्राइवेट? ठीक है, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं उस समय सब कुछ क्लियर शो करता है। 2,40,000 के ऊपर वालों की काउंसलिंग कब होगी सर, सही से बताइए। देखिए अगर आपके लिए सेकंड फेज में मौका नहीं मिलता तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। यूपी से मेरा स्टेट रैंक 1,48,000 समथिंग है, काउंसलिंग कल से 9 तारीख से शुरू हो जाएगा आपका भी। सर अदर स्टेट वालों को काउंसलिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, फेज 2 में आपको फिर लेगा, यही होगा और क्या। मेरी स्टेट रैंक 1,00,000 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज भरू या प्राइवेट ओबीसी से। देखिए तब तक गवर्नमेंट सीट बचती है तभी तो आप भर पाएंगे, नहीं तो भर भी नहीं पाएंगे। सर लास्ट डेट है, प्लीज रिप्लाई मेरा 22,140 ओबीसी से गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं? जी हाँ, चांस बन भी सकता है अगर आपके यहाँ जहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। सर अदर स्टेट वालों का कब काउंसलिंग है, पार्टिसिपेट कब करना है? फेज 2 का वेट कर लीजिए। सर बनारस और जौनपुर में सीट खाली है प्लीज, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। सर पापा की इनकम ज़्यादा है तो इनकम सर्टिफिकेट भी ज़्यादा ही बनेगी, क्या मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं? देखिए वेट करना पड़ेगा, अगर बहुत बच्चे फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। देखिएगा, हेलो सर मेरी रैंक 2,99,000 है, वेट करना है आपको फिलहाल डायरेक्ट एडमिशन के लिए। सर शपथ पत्र कहाँ से बनेगा? ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वो कॉलेज वाले आपका बनवाएंगे। सर शपथ पत्र में क्या लिखवाना है ये कॉलेज वाले आपको बताएंगे, ठीक है। सर मैं 10th में 2008, स्नातक 2013 और पीजी 2015 में कर चुका हूँ। 2024-26 में डीएलएड करना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत? तो देखिए स्कॉलरशिप की कोई गारंटी नहीं होती, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट 100% सही है ना तब भी कोई गारंटी नहीं है। देवरिया बीटीसी गवर्नमेंट में कितनी सीट खाली है एससी, ये देखना पड़ेगा। यस मिला। सर जी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ, कॉलेज को कॉन्फर्म करने के लिए 5,000 जमा करने का लास्ट डेट कब तक है? डॉक्यूमेंट जमा करने की लास्ट डेट प्लीज रिप्लाई। तो लास्ट डेट देखिए ये समझ लीजिए आप लोग कि 8 तारीख से 20 जनवरी तक हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके 20 से पहले करवाइए, ठीक है। अयोध्या डाइट में ओबीसी सीट खाली है कि नहीं? मेरी रैंक 13,000 था, नहीं मिला। तो जब आप लोग ठीक है अप्लाई करते हैं तो उसमें क्लियर लिख के आता है कि क्या रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रूफ के सामने दिखाते हैं। जैसे ये बच्चा जनरल कैटेगरी का था, इनको भाई सरकारी कॉलेज नहीं मिला, तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग रैंक आप देखा करिए। क्लोजिंग रैंक जैसे जनरल में इनकी रैंक कितनी थी? 18,161। तो हर कॉलेज में जो रैंक आपको दिखेगी, यहाँ 6,600 समथिंग थी, 6,800, 1,600, 6,700, 14,000 समथिंग, 9,400, 7,500, 9,700, 11,000, लेकिन 18,000 के नहीं दिख रही ना। तो वैसे ही तो क्लोजिंग रैंक आप एक बार देखिएगा, जिन बच्चों को भाई रैंक अच्छी थी सरकारी कॉलेज नहीं मिला। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये फॉर्म भरते समय जो फाइनल प्रिंट आउट होगा रजिस्ट्रेशन का विवरण, ये दोस्तों हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर जो आपने डाल रखा है इसी के परसेंटेज के बेस पर आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट एक बार जरा ध्यान रखिएगा 2025 के लिए। अलॉटमेंट लेटर लगेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास, जाति, आधार कार्ड, शपथ पत्र और पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत, मतलब फॉर्म भरते समय जो भी आपने आईडी दी होगी। सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200, आप एडवांस में 10,000 पेमेंट कर चुके होंगे, बाद में मात्र आपका 200 लगेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, एडवांस में आप 10,000 दे चुके होंगे, बाद में आपको 31,000 देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। आज आपका रिजल्ट का दिन है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, और डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होगा, परेशान मत होइए, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे।